वैसे मेन रूट कॉज के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जो करते हैं फैलाते हैं, जो चीज़ें ऐसे लीक वगैरह करते हैं उनको पकड़ना चाहिए सबसे पहले तो। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, इस बार भी ऐसा है। किसी को 1 साल लगता है, किसी को 2 साल लगता है, किसी को 3 या 4 5 साल भी लग सकते हैं। बहुत मेहनत करना पड़ता है, डर बहुत लगता है। टेलीग्राम बैन हुआ वो सही हुआ। टेलीग्राम और जो भी सोशल मीडिया है वो एक सर्टेन टाइम के लिए बैन होना चाहिए। टेलीग्राम बैन करना एक पॉजिटिव साइन हुआ है। बेटा आपका नाम बताइए और किस चीज़ के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? मेरा नाम राधा छापे है और मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ। ओके, अभी 21 को दोबारा एग्ज़ाम होगी क्योंकि पहला वाला पेपर लीक हो गया था। क्या हाँ। कहना चाहेंगे? अच्छा, टेलीग्राम को बैन कर दिया है गवर्नमेंट ने, क्योंकि टेलीग्राम पर ऐसा बताया जा रहा है कि पेपर लीक हुआ था नीट का, तो सही किया? हाँ, सही किया। और भी ऐसे गेटवे हो सकते हैं जिससे पेपर लीक होने की गुंजाइश हो? होना तो नहीं चाहिए क्योंकि अभी बच्चों का सवाल है। इतने सारे बच्चे 22 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनकी मेहनत 3 साल की 4 साल की मेहनत है और लीक हो रहा है पेपर, तो कहीं ना कहीं उनका टाइम वेस्ट हो रहा है। उनकी प्रिपरेशन आगे जो होना था वो रुक रही है। और कड़ी मेहनत करना पड़ती है नीट के एग्ज़ाम को पास करने के लिए। किसी को 1 साल लगता है, किसी को 2 साल लगता है, किसी को 3 या 4 5 साल भी लग सकते हैं। आपका ये फर्स्ट था? नहीं, मेरा सेकंड। आपका नाम बताइए। राधा। टेलीग्राम के अलावा और भी गेटवे हैं, इंस्टाग्राम के पे, तो सिर्फ टेलीग्राम बैन क्यों, ऐसा बताना आप। आपका नाम बताइए। मेरा नाम अंशिका कुर्मी है और मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और पहले जो एग्ज़ाम दिया था आपने, अब वो पेपर लीक हुआ था, अब सेकंड एग्ज़ाम हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? पहले जो पेपर लीक हुआ था वहाँ उसमें बहुत सारे बच्चों के मतलब लॉस हुआ है, इतना टाइम वेस्ट हुआ है, तो ये नहीं होना चाहिए। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। और टेलीग्राम बैन हुआ वो सही हुआ। और भी जो मतलब माध्यम है पेपर लीक होने के लिए उनको भी मतलब बैन करना चाहिए। बच्चों की मतलब भविष्य का सवाल है तो उसको इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। तो आपका नाम बताइए। अंशिका। नीट की एग्ज़ाम आपने दी थी, अब वो पेपर लीक हो गया था, इसलिए गवर्नमेंट दूसरी एग्ज़ाम कराने जा रही है, दूसरी बार 21 जून को है, क्या कहना चाहिए? कितनी मेहनत करना पड़ती है आप लोग को? बहुत मेहनत करना पड़ता है और रातें उड़ी हुई है, और फिर डर पेपर बहुत ऐसे में लीक हो जाए लग तो तो फिर से पूरी मेहनत करना पड़ेगी। अच्छा, गवर्नमेंट ने इसके लिए टेलीग्राम को बैन कर दिया है, जब तक एग्ज़ाम नहीं होती टेलीग्राम बंद रहेगा। इसको लेकर क्या कहना चाहिए? सही किया है क्योंकि पेपर लीक तो हो रहा है और अभी इतना ज़्यादा इंटरनेट वगैरह पे फैल रहा है सब कुछ, तो अच्छा किया। और भी ऐसे माध्यम हो सकते हैं जो जिससे पेपर लीक होने की गुंजाइश हो? हाँ, जैसे व्हाट्सअप हो गया, ट्विटर हो गया, ये सब तो इनको भी एक लिमिटेड टाइम के लिए बैन करना चाहिए। हाँ करना चाहिए। आपका नाम बताइए। मोनिका। बहुत सारे गेटवे हैं, आपका नाम बताइए। सिमरन। नीट की एग्ज़ाम आपने दी थी, हाँ। जो कैंसिल हो गई, दोबारा एग्ज़ाम होने जा रही है, पेपर लीक हो गया था। अब गवर्नमेंट ने टेलीग्राम को बैन कर दिया है एग्ज़ाम ड्यूरेशन के लिए, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि टेलीग्राम से ऐसा पता चला है कि पेपर वहीं से लीक हुआ था। हाँ, बिल्कुल सही किया है। टेलीग्राम और जो भी सोशल मीडिया है वो एक सर्टेन टाइम के लिए बैन होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेहनत करते हैं और सारे बच्चों की सफलता इस चीज़ पे टिकी हुई है कि पेपर कैसा आ रहा है, पेपर कैसे लीक हो रहा है। बहुत सारे बच्चों का भविष्य है, कोई किसी ने सेकंड ड्रॉप लिया, किसी ने थर्ड ड्रॉप लिया। हर साल अगर ऐसे चलेगा तो फिर कोई कैसे विश्वास करेगा? ये तो विश्वास की बात हो गई। टेलीग्राम को बैन करना कितना सही है या और भी माध्यम हो सकते हैं? हाँ, लगभग सही है क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज़ें होती है वो इसी चैनल पे होती है। और जो पेपर लीक होता है, फिर चाहे बोर्ड्स का हो जाए, 12th का हो जाए, 10th का हो जाए या फिर जो भी, वो टेलीग्राम पे ही लीक होते हैं। और बाकी जो आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हो और मुझसे पूछ रहे हैं तो वो नॉर्मल है, वहाँ पर इतना नहीं चलता है जितना टेलीग्राम पे चलता है, तो टेलीग्राम को बैन करना ज़रूरी था। आपका नाम? सिमरन। वेरी गुड। ये बताएं, आपने नीट की एग्ज़ाम दी थी, कितनी तैयारी की थी, कितना आपको पढ़ाई करना पड़ती थी? पढ़ाई हमने पूरा करा था, हमारी पूरी मेहनत दी थी हमने, सुबह शाम तक कोचिंग से आके फिर लाइब्रेरी, फिर पूरा पढ़ना, पूरा फोकस से पूरा हमने हमारा 100% दिया था। और ऐसे में एग्ज़ाम हुई और पेपर लीक हो गया, अब दोबारा एग्ज़ाम होने जा रही है। हाँ, उसके लिए है तो कि हमको डबल से वापस पढ़ना पड़ रहा है। वही फोकस इतने दिन में थोड़ी बनता है, जो हम पहले से कंसिस्टेंसी करके आ रहे हो, जो अब पढ़ रहे हैं वैसा थोड़ी ना होता है कि हम साल भर जो पढ़ा वो 1 महीने में आप पूरा रिकवर कर लो, बीच में 10-15 दिन का वो दे लो, फिर
वो कंसिस्टेंसी भी तो बननी चाहिए बच्चों की। अच्छा, ऐसा पता चला है कि टेलीग्राम से वो पेपर लीक हुआ था और गवर्नमेंट ने एग्ज़ाम ड्यूरेशन तक टेलीग्राम एप्लीकेशन को बैन कर दिया। तो ये होना ही चाहिए क्योंकि टेलीग्राम से पेपर भी लीक हुआ था और अब डबल से ये चीज़ होगी तो फिर तो क्या ही है, मतलब कि हमारे बारे में भी तो सोचना चाहिए ना कि हम कितना पढ़ेंगे, कितना करेंगे बच्चों को। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, इस बार भी ऐसा है, तो फिर टेलीग्राम तो बंद होना चाहिए। और जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं जिन पे जैसे पेपर लीक होने के चांसेस वो सारे बैन होने चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। आपका नाम बताओ। इशिका पारी। थोड़ा जोर। आपका नाम बताइए। माई सेल्फ स्वास्तिक पोंगल, आई एम फ्रॉम एलन कैरियर इंस्टीट्यूट इंदौर। तो ये बताएं, नीट की एग्ज़ाम फिर से होने जा रही है, 21 को फिर से पेपर है, टेलीग्राम पर पिछला पेपर लीक हो गया था, क्या कहना चाहिए? सर देखिए सर, नीट की जो एग्ज़ाम फिर से हो रही है इसमें पहली बार जो कैंसिल हुई है सर, इसमें प्रॉपर गवर्नमेंट की जो इंस्टीट्यूशन है एनटीए उनकी गलतियाँ समझ में आती है। पर अगर आप वो फिर से करा रहे तो पूरे प्रिकॉशंस रखे जा रहे हैं, तो वो एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है कि ऐसा फिर से ना हो। और इस बार जो नीट की एग्ज़ाम है वो पूरी तरीके से 100% फेयरनेस के साथ हो। कोशिश तो पूरी है और हम लोग उम्मीद भी कर रहे हैं कि हो। कोई और माध्यम भी हो सकता है, जरिया हो सकता है जिससे पेपर लीक हो जाए सर? टेलीग्राम के अलावा माध्यम तो बहुत सारे हो सकते हैं, पर अगर गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव ली है टेलीग्राम से, क्योंकि लास्ट टाइम भी बहुत ज़्यादा फैल गया था, तो टेलीग्राम बैन करना एक पॉजिटिव साइन हुआ है। आपका नाम? हाँ, आपका नाम? मेरा नाम स्वास्तिक पोंगल। आपका नाम बताइए और किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? जी, माई सेल्फ योग रांगडाले एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जामिनेशन फ्रॉम एलन इंदौर। अच्छा, सेकंड फिर से एग्ज़ाम हो रही है, री एग्ज़ाम हो रही है, टेलीग्राम पे पेपर लीक हो गया था, क्या कहना चाहिए? जी सर, पहले जो 3 मई वाली एग्ज़ाम है वो टेलीग्राम पे बहुत बड़े लेवल पे लीक हो गई थी, इतने बड़े लेवल पे कि लगभग 10 से 15 हज़ार रुपये में वो पेपर बिक गए थे। तो ये गवर्नमेंट का एनटीए का बहुत बड़ा ब्लंडर था, तो उनने उस चीज़ को कम करने के लिए टेलीग्राम को बैन करने का सोचे। पर अभी भी बहुत सारे मीडियम है कि अगर पेपर लीक होना है तो वो होके ही रहेगा, अगर होना है तो। पर गवर्नमेंट ने बहुत सारे एयर फोर्सेस का इस्तेमाल किया है, जैसे कि मेरे सिटी में जो है वो हेलीकॉप्टर वगैरह से सेंट्रल स्कूलों में पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। और बच्चों को रिफ़ंड भी दे दिया है, इसका मतलब कि वो लोग 2 बार फ्री में एग्ज़ाम करा रहे हैं, ऐसा मान लीजिए। तो काफ़ी ठीक ठाक इनिशिएटिव है और 1 हफ्ते पहले टेलीग्राम का बैन हो जाना काफ़ी अच्छा। और भी गेट पे वैसा हो सकता है जहाँ से पेपर? जी, बहुत सारे वैसे हो सकते हैं, पर अब वही है कि अब इस बार अगर होगा भी तो मुझे लगता है कि छोटे मोटे लेवल पे ही होगा। अगर होगा भी तो वैसे तो नहीं होना चाहिए लीक, पर अगर होगा भी तो शायद बात दब जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। आपका नाम? जी, मेरा नाम योग रांगडाले, बालाघाट से। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम विजय भावर है। अच्छा विजय, ये बताओ, पहले नीट की एग्ज़ाम दी थी आप? हाँ, दी थी। अब दोबारा होने जा रही क्योंकि पेपर लीक हो गया था। हाँ, इसलिए। क्या कहना चाहेंगे? पहले की तैयारी फिर से तैयारी? मतलब पहले की तैयारी की थी, वैसे बहुत ज़्यादा तैयारी की थी, लेकिन पेपर लीक हो गया, इसकी वजह से अब दूसरी बार फिर से तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। थोड़ा मतलब उसमें नंबर आए थे, उसमें भी आए थे, लेकिन अब क्या करें, नंबर पेपर लीक हो गया, अपन कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अब दूसरी बार मौका मिला है तो तैयारी कर सकते हैं अपन, तो उस तैयारी को लेकर भी तैयारी कर रहे, लाइब्रेरी से पढ़ाई कर रहे। अच्छा, पहला पेपर ऐसा बता रहे हैं कि टेलीग्राम पर लीक हुआ था, इसलिए टेलीग्राम को बैन कर दिया जब तक एग्ज़ाम नहीं होता? नहीं, ये तो बराबर से ऐसा तो हो गया था, लीक हो गया था, मतलब पेपर लीक हो गया था, तो इसको ऐसे अब ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब हमारी तैयारी मतलब व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, ये मानना है हमारा कि हमारी तैयारी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। इस बार मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, अब ऐसा होना ही नहीं चाहिए मेरे अंदाज से, क्योंकि लड़के बहुत मेहनत करते हैं, उसके बाद अगर ये रिलीज हो जाता फिर बहुत मतलब डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं, पढ़ नहीं पाते अपने आप को, मतलब उस टाइप कवर नहीं कर पाते, मतलब जो अच्छे से पढ़ रहे थे वो भी अब नहीं पढ़ पाते अच्छे से। सुसाइड भी कर चुके हैं? हाँ, बहुत से, जैसे कि अपने देखते ये अपना कोटा है, वहाँ पे मतलब बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं और सुसाइड कर पाते हैं, तो ये बहुत नुकसानदायक बात है, इसलिए ऐसा मतलब नहीं होना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम विजय भावर है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की
नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।